हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एसिड एंड बेस का सेकंड पार्ट। और कल मैंने 13 ही क्वेश्चन कराए थे इस जो टॉपिक से। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत भी नहीं है। एक पीएच स्केल होता है जिसके आधार पर मापा जाता है कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। 7 से राइट साइड आपके बेस होते हैं 14 तक, और 7 से इधर 0 की तरफ जो हमारा लेफ़्ट साइड है वहाँ पर होते हैं एसिड। जितना जीरो की तरफ बढ़ते जाएंगे वो सब्सटेंस उतना ही एसिड फॉर्म में होता चला जाएगा, मतलब ज़्यादा एसिड होगा उसमें। और जितना 7 से 14 की तरफ जाएंगे उतना ही बेसिक होता चला जाएगा। जो 7 नंबर होता है 7.4 कह लो, वो हमारा ह्यूमन ब्लड का होता है, जो पीएच होता है 7.4। और जो 7 पे आता है वो डिस्टिल्ड वाटर आता है, प्योर वाटर आता है। तो शुद्ध जो पानी होता है उसका पीएच 7 होता है। ये मैंने कुछ चीज़ें बताई भी थी। आज जो कर रहे हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर के पीवाईक्यू की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं कंप्यूटर के वो मैंने कराए हैं। और ये साइंस की है और साइंस की थ्योरी की क्लासेस भी हैं। सो आप देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। नाउ वी स्टार्ट। पानी ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, हमें पता है, क्योंकि पानी जो है वो एक 7 नंबर पे आता है पीएच स्केल में, मतलब डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? प्रोटॉन को न स्वीकार करता है और ना ही प्रोटॉन देता है। उच्च तापमान पर उबलता है। हाइड्रोजन आयन की समान संख्या होती है। तो ऑब्वियसली देखो, ये हाइड्रोजन जो आयन होंगे ना, इनमें जो रेशो होता है H2O जो कहते हो आप, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के 1। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की समान संख्या है उसमें टूटा हुआ होता है, वियोजित हो रखा होता है, इसीलिए पानी जो है वो न्यूट्रल होता है। निम्न पर्यावरण प्रदूषकों में कौन अम्ल की वर्षा करता है? कल भी हमने पढ़ा था एसिड रेन किससे होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर आपको जो सल्फर डाइऑक्साइड और आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड बताया था मैंने, SO2 + NO2, तो यहाँ पर क्या था कि भाई इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि एसिड रेन के साथ बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक जो पदार्थ होते हैं, वो रेन के साथ बह के आते हैं, जिससे हमारे बिल्डिंग्स को, और जो ताजमहल है वो इसका जीता जागता उदाहरण है, जो हमारी अमल वर्षा होती है वो उसको ख़राब करती है, सफ़ेद संगमरमर को। नेक्स्ट है, जिस पानी से कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिजों का हाई लेवल होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, उसका जो उच्चतम स्तर होगा उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल होता है हार्ड वाटर। इसकी 2 तरह की होती है हमारी कठोरता, एक होती है परमानेंटली, एक होती है टेम्परेरी। क्लोरीन की टैबलेट्स मिला दी जाती हैं पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए, हार्डनेस दूर करने के लिए। निम्न में से कौन सा वातावरणीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा करता है? कोयले को जलाने से, वनों के कटने से, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण CO2 की जो निर्मुक्ति है, भाई सब CO2 छोड़ रहे हैं, कोयला गैस और उद्योगों से NH3 की अतिरिक्त निर्मुक्ति, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ईंधनों के अधूरे दहन, मतलब पूरी तरह से ऑब्वियसली अगर जो धुआं जो होता है, धुएं के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसे हम स्मोक कहते हैं, और उसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हवा में तैरते रहते हैं, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते। क्या उससे होते हैं? तो देखो इसका आंसर है डी, जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, लाइक पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, ये वाली जो चीज़ें हैं, इनसे निकलने वाले जो नाइट्रस ऑक्साइड हैं NO2 और जो सल्फर ऑक्साइड हैं SO2, इनकी बहुत ज़्यादा निर्मुक्ति, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वातावरण में ये रहते हैं प्रेजेंस में। इसी के कारण क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये अम्लीय वर्षा पैदा कर रहा है। सो एसिड रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 फैक्टर NO2 एंड SO2, ठीक है। excessive release of these kind of pollutants like NO2 and SO2 is basically happened the acid rain। जल रसायन उपचार संयंत्रों में क्लोरामाइन प्रयोग किए जाने पर क्या प्रयोजन है? जो हमारे जल रसायन उपचार जो संयंत्र हैं, इनमें क्लोरामाइन का क्या यूज़ है? तो ये किस लिए, क्या परमानेंट हार्डनेस को हटाना है, या जलाशयों में खरपतवार की वृद्धि को रोकना है, या जो हमारा जल होता है उसको संक्रमण होने से बचाना है, रोगाणुओं को नष्ट करना है, या स्वाद और गंध को नियंत्रित करना है? तो ऑब्वियसली जो हम यूज़ कर रहे हैं जल रसायन उपचार संयंत्रों में जो ये क्लोरामाइन यूज़ होती है, ये जल को विसंक्रमित करना, मतलब ऐसा पानी ना पिए जिससे कि संक्रमण हो जाए, हैजा हो जाए, उल्टी हो जाए, और रोगाणुओं को नष्ट करना है। तो जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें जल को कीटाणु मुक्त और विसंक्रमित करने के लिए हम क्या करते हैं, NH2Cl का यूज़ करते हैं, क्लोरामाइन इसे कहते हैं। कई बार इसे क्लोनिक्रन भी कहते हैं और इसके विकल्प के तौर पर यूज़ किया जाता है। वही मैंने बताया, क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं वो वाटर की हार्डनेस को मिटाने के लिए और यहाँ पर विसंक्रमण के लिए भी यूज़ की जाएगी। विसंक्रमण से ये हो रहा है कि भाई पानी को पीने से किसी कोई बीमार ना हो, संक्रमित ना हो उस बीमारी से। जिस अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है, ऑब्वियसली अगर मान ले कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, आपने एक एसिड एलिमेंट लिया, एक आपने बेस एलिमेंट लिया, उन दोनों के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो,
तो सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा, पॉप अप साउंड भी होगी और वाटर भी बनेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन हो जाएगा, निष्प्रभावीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा या न्यूनीकरण होगा। जब भी आप एक एसिड और बेस को आपस में मिलाते हो तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मान लो कि आपने एक ऐसी चीज़ खा ली कि जिससे आपकी एसिडिटी बढ़ गई पेट में। अब आपको क्या करना भाई, एसिडिटी कम करनी है, तो ऑब्वियसली आपको वो वाली जो इनो वगैरह पीते हैं, नींबू वगैरह डाल के पीते हैं, जो भी ऐसी चीज़ जो उस एसिड की एसिडिटी को कम कर दे या उसको निष्प्रभावीकरण कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, उसी को बेस कहते हैं। तो अम्ल और क्षार जब आपस में इनकी अभिक्रिया कराओगे, रिएक्शन कराओगे एक एसिड और बेस की, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें आपका लवण होगा, मतलब सोल्ट होगा, और जल होगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण, और या फिर आप निष्प्रभावीकरण कह सकते हैं। तो अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर है हमारा HCl तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, या फिर आपका यहाँ पे सोल्ट बन जाएगा NaCl के रूप में, प्लस H2O वाटर यहाँ पे वाटर निकलेगा इस रिएक्शन से, और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एसिड और बेस का। एथेनिक एसिड का आम नाम क्या है, तो एथेनिक एसिड हम पढ़ के भी आए थे। एसिटिक एसिड जो कि सिरका में होता है, टार्ट्रिक आपका इमली में होता है, सिट्रिक एसिड आपका लेमन में होता है, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड आपका दूध में होता है, दही में होता है। फॉर्मिक एसिड आपका, और मैथोनिक, फॉर्मिक और मैथोनिक दोनों ही बोल सकते हो, चींटी के डंक में होता है। तो एसिटिक कई बार पूछा जाता है, ये सिरका में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा। एथोनिक और एसिटिक दोनों ही एक ही नाम है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, एथेनिक एसिड का नाम है। शुद्ध पानी में pH कितना होगा, 7 होगा, ऑब्वियसली हम पढ़ के आए। डिस्टिल्ड वाटर कह लो या प्योर वाटर कह लो। तो शुद्ध जल ना तो एसिड होता है, ना ही बेसिक होता है, इसको हम एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक उभयधर्मी, जिसका pH 7 होता है, और ह्यूमन ब्लड का 7.4 होता है। अम्लों का pH मान डैश होता है, तो अम्ल ऑब्वियसली 7 से कम होंगे। आई साइड टू यू कि अगर हम if we are going to left side on the pH scale we found acid element, and if we are going to right side of the pH scale we found basic element। तो 7 से कम जितना जाएगा वो सारे एसिड होंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षार होते हैं वो हमारे कड़वे होते हैं। या एक याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अनिल नाम लिख लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होती है। अनिल, ANIL, इसको लिखिएगा हिंदी में, ठीक है, अनइल। तो अ से अमल, न से नीला, और ला से लाल। नीले से लाल में कौन प्रवर्तित करेंगे, अमल करेंगे, मतलब एसिड जो है वो ब्लू से हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाता है पेपर, और इनका pH स्केल 7 से कम होता है। समुद्र के पानी का खारापन, समुद्र के पानी में क्या होता है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड की मात्रा से निश्चित होता है। तो ये होता है 1 kg। समुद्र के पानी का खारापन, समुद्र के पानी में 1 किलोग्राम साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड कह लो, NaCl, इसकी मात्रा से निश्चित होता है। तो ध्यान रखिए, कभी 1 किलो है, ठीक है, ज़्यादा ग्राम और kg के चक्कर में ना पड़ना। 1 किलोग्राम के आधार पर ये नापा जाता है या मेजरमेंट किया जाता है कि समुद्र के पानी का खारापन कितना है। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से वातावरण में किसके उत्सर्जन के कारण होती है, अब हम पढ़ के आए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है ऑप्शन नंबर A। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं, तो याद रखिएगा NO, SO2 और NO2 आपके। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सभी अम्ल के लिए समान है, हाइड्रोजन तत्व। सभी अम्लों की पहचान उनमें होती है, हाइड्रोजन आयन होते हैं प्लस माइनस, और जो जल में अम्ल के घोल जाने पर अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर जल में आपने एसिड डाल दिया तो ये हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे। नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड होता है, एज आई बिफोर टोल्ड यू। टार्ट्रिक होता है इमली में, एसिटिक होता है विनेगर में, सिरका में, और जो सिट्रिक होता है वो हमारा नींबू में होता है। नरम पानी से कठिन पानी अलग होता है, क्यों? एक आपका सॉफ्ट वाटर है, एक आपका हार्ड वाटर है। मार्जक के साथ धीरे धीरे जाग देगा, साबुन के साथ जाग देगा। देखो ये होता है ना कि हम बोलते हैं कि भाई यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, साबुन नहीं घुलता है अच्छे से, डिजोल्व नहीं होता है। तो ये किस लिए होता है, ये यही होता है, एक तो वो हार्डनेस होती है वाटर की, एक आपकी सॉफ्टनेस होती है। तो जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस होती है वाटर की, ये मार्जक के साथ धीरे से झाग देता है। उसमें अगर आप डिटर्जेंट डालोगे, साबुन डालोगे, तो धीरे धीरे झाग बनाना शुरू करेगा। अब कठोर जल हो गया, जो हार्ड वाटर हो गया, मार्जक या साबुन के साथ झाग बहुत धीरे और बहुत कम बनाता है। मतलब जो थोड़ा सा हार्ड वाटर होगा वो ज़्यादा डिज़ोल्विंग नहीं करेगा किसी भी आपकी कॉस्मेटिक की, और उसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं सॉफ्ट वाटर होता है वो झाग जल्दी बना देता है। तो ध्यान रखिएगा। ये डैश के प्रयोग के द्वारा किसी भी रसायन का उपयोग किए बिना पानी पीने के लिए योग्य बनाया जा सकता है। किसके प्रयोग के द्वारा? ये अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा। कैसे? अल्ट्रावायलेट रेस के यूज से जल को पीने योग्य बनाया जा सकता है। इस विधि से बिना किसी रसायन के प्रयोग से जल शुद्ध हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनके द्वारा अगर आपको पानी को पीने योग्य बनाना है तो इसके लिए ना तो कोई आपकी रिएक्शन की ज़रूरत है, ना कोई केमिकल रिएक्शन की, और इससे जल हमारा प्योर हो जाता है। बॉयलर के
के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी का पीएच कितना होगा? अगर आपको बॉयल करना है पानी तो इसका पीएच कितना हो जाएगा बढ़ के 10.5 हो जाएगा। बॉयलर में हल्का सा क्षारीय जल प्रयोग किया जाता है। तो बॉयलर जो होता है, बॉयलर में अगर पानी डाल रहे हो और उसका पीएच मापोगे तो 10.5 है, तो और ये हल्का सा क्या हो जाएगा, हमारा क्षार हो जाएगा, मतलब बेसिक हो जाएगा नेचर में। ठंडे देशों में सर्दियों के दौरान बर्फीली सड़कों पर बर्फ़ पिघलाने के लिए नमक डाला जाता है। नमक क्या होता है, बर्फ़ को पिघला देता है। तो नमक का उपयोग जो हमारे जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, ठंडे जो प्रदेश हैं, उनमें बर्फ़ पिघलाने में किया जाता है। नमक एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और बर्फ़ को पिघलाने के लिए जल का जो हिमांक बिंदु है वो घटा देता है, जिससे कि बर्फ़ को पिघलना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा इससे कि भाई जो हमें बर्फ़ पिघलाने के लिए जो हमारा यूज़ किया जाता है ठंडे प्रदेशों में, वो नमक का यूज़ होता है। दुर्बल अम्ल पूछा है। दुर्बल अम्ल मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो इसे एसिटिक एसिड ही कहेंगे। दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, और एसिटिक अम्ल CH3COOH और फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 और कार्बनिक अम्ल जो है H2CO3, ये सारे वीक एसिड हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो ध्यान रखिए, CH3COH, H3PO4 और H2CO3 कार्बनिक अम्ल, ये सारे हमारे वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विलयन ABCD का पीएच मान 3, 4, 6, 8 है। देखो 8 वाला चला गया भाई, ये तो बेस में चला गया ना, क्षार हो गया, 7 से आगे चला गया। 3, 4, 6 ये सारे एसिड हो गए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक किस में होगा? तो ऑब्वियसली जो सबसे कम होगा। ध्यान रखिए 6 मत लगा देना, वो तो 7 के आसपास है, और 7 पे तो हमारा वाटर है जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, तो 3 जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, एसिडिक होगा। और 8 तो हमारा वैसे भी बेसिक नेचर में चला गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। पीएच पैमाने की जो प्रास होती है, जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है पीएच की, पीएच स्केल की, वो 0 से 14 तक होती है। और एसिडिक जो होता है हमारा, ये 7 से कम होता है, और बेस जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। तो एसिडिक शक्ति जितनी होगी पीएच उतना ही कम होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट है हमारा, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर आ गया है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हम बाद में करेंगे क्योंकि हमने किया है एसिड एंड बेस। और एसिड एंड बेस से अगर क्वेश्चन आएंगे, एक तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई इमली में कौन सा एसिड है, नींबू में कौन सा है, सेब में कौन सा होता है। सेब में मैं बता देती हूँ मैलिक एसिड होता है। और बाकी आपका अगर आएगा तो भाई इससे आ जाएगा जो एसिड रेन होती है हमारी, या फिर जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, इसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ये वायु में तैरते रहते हैं, इसके कारण एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत आ सकती हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा टॉपिक को, एक बार समझ के ज़रूर करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो एक थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है ऑब्वियसली, और फिजिक्स हमारी डेली लाइफ से यूजेबल होता है। फिजिक्स हो जाती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हो जाते हैं, इतना कुछ होता नहीं है। केमिस्ट्री थोड़ा सा होती है प्रैक्टिकल चीज़ें, और फिर इसके अलावा थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।